नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और आज बात करेंगे अर्चना तिवारी को लेकर। देखिए, अर्चना काफी दिनों से मिसिंग रही और लगभग 13 से 14 दिन बाद अर्चना का पता चलता है कि आखिर अर्चना गई तो कहाँ गई, किसके साथ गई, कौन कौन अर्चना की इस पूरी प्लानिंग में शामिल रहा है। लेकिन एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, 20 अगस्त को अर्चना का पता चलता है। अर्चना लखीमपुर खीरी से पुलिस को मिलती है और जिसके बाद अब देखिए एक के बाद एक कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पहले इस पूरे मामले में राम तोमर का नाम जुड़ता नजर आया था, लेकिन इस पूरे मामले में अब दो नए युवकों की एंट्री हो चुकी है। यानी कि एक पहले व्यक्ति का नाम सारांश है, दूसरे युवक का नाम तेजिंदर है। आखिरकार ये युवक अर्चना से कैसे मिले, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, जानकारी के अनुसार अर्चना ने पूरी प्लानिंग बनाई थी कि कैसे कैसे वो अपने घर से गायब होगी। घर जाने से पहले गायब होगी, राखी का बोलेगी कि मैं घर आऊंगी, लेकिन वो घर नहीं जाएगी। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है और अर्चना अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाती है और फरार हो जाती है। अर्चना गायब हो जाती है। दरअसल इस पूरे मामले में एक नया एंगल ये सामने आया कि अर्चना सिविल जज की तैयारी कर रही थी, इंदौर में रहकर हॉस्टल में रहती थी और तैयारी कर रही थी। लेकिन अर्चना के जो घर वाले हैं उन्होंने अर्चना के लिए लड़का ढूंढ लिया था। लड़का पेशे से पटवारी है और अर्चना को कह दिया था कि तुम्हारी सगाई होनी है इस लड़के के साथ और आगे तुम्हारी शादी होनी है। अर्चना इस शादी से नाखुश थी। यानी कि अर्चना ये शादी नहीं करना चाहती थी। अर्चना लगातार अपने परिजनों को मना कर रही थी, लेकिन परिजन सुन नहीं रहे थे। जिसके बाद अर्चना ने एक बड़ा कदम उठाया। अर्चना ने खुद को गायब करने के लिए एक कदम उठाया और इस पूरी प्लानिंग में अर्चना के जो साथी है वो तेजिंदर और सारांश बनते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग एंडिंग तक क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। 7 अगस्त का वो दिन जब इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच की B3 सीट पर कटनी के लिए अर्चना निकली थी अपने हॉस्टल से और शुजालपुर निवासी दोस्त सारांश जोगेंद्र को इटारसी व उसने बुलाया और ट्रेन में वो सवार हो गया। देखिए, अर्चना ने अपने दोस्त को बुलाया और उसका दोस्त भी ट्रेन में सवार हो गया। 8 अगस्त की बात करें, सारांश के दोस्त तेजिंदर सिंह ने अर्चना को नर्मदापुरम में कपड़े ला कर दिए। तेजिंदर सिंह अर्चना से जब बातचीत हुई तो बड़ा खुलासा हुआ कि तेजिंदर सिंह अर्चना का पुराना क्लाइंट है। तो देखिए, तेजिंदर सिंह ने अर्चना को नर्मदापुरम में कपड़े ला कर दिए। अर्चना और सारांश आउटर से बाहर निकले, फिर दोनों कार से इंदौर लौट गए। और इस बीच एक बड़ा खुलासा ये भी कि अर्चना साड़ी पहने हुए नजर आई, यानी कि उसने अपने कपड़े चेंज किए। जब हॉस्टल से निकली थी तो उसने कुछ और कपड़े पहने थे। जब ट्रेन से उसको निकलते हुए देखा गया तो अर्चना साड़ी में नजर आई। अपने मुंह को अर्चना ने ढका हुआ था। बात 10 अगस्त की मैं करूँ तो देखिए, मामले ने तूल पकड़ा तो बुरहानपुर अर्चना पहुंच गई। फिर बस से वो हैदराबाद चली गई और उसके बाद बात 13 अगस्त की करें तो देखिए, हैदराबाद से ट्रेन के रास्ते वो दिल्ली भी पहुंच गई। उसके बाद अगर 14 अगस्त की बात करें तो दिल्ली से नेपाल अर्चना पहुंचती है और इस समय सारांश उसके साथ था। यानी कि जब अर्चना नेपाल पहुंची दिल्ली से तो सारांश जो अर्चना का दोस्त है वो उसके साथ था और उसके साथ नेपाल भी गया था। देखिए, 18 अगस्त से सारांश को रात 8 बजे भोपाल जीआरपी ने शुजालपुर स्थित उसको उसके घर से पकड़ लिया। इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट तब सामने आया जब 18 अगस्त को पुलिस ने सारांश को पकड़ लिया, क्योंकि अर्चना को वो नेपाल छोड़ने के बाद वापस आ गया था भोपाल। और साथ ही देखिए, ये पता चला कि अर्चना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंच गई है। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा 18 अगस्त को हुआ कि लखीमपुर खीरी अर्चना पहुंची। फिर 19 अगस्त को जीआरपी की टीम लखीमपुर खीरी पहुंची, उसे बरामद कर लिया, सकुशल बरामद किया गया है। देरा जीआरपी एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने अर्चना के मिलने की पुष्टि की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अर्चना के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अर्चना अपनी मर्जी से गई थी। अर्चना ने पूरी प्लानिंग बनाई थी, पूरी प्लानिंग रची थी और अर्चना अपनी मर्जी से ही अपना घर नहीं जाना चाहती थी, इससे शादी से इनकार कर रही थी, इसलिए उसने प्लानिंग बनाई थी क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहती थी, सिविल जज की तैयारी करना चाहती थी। और उसके बाद देखिए, 20 अगस्त अर्चना ने मर्जी के खिलाफ शादी कराने से नाराज होकर खुद साजिश रचने की बात कही है। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा 20 अगस्त को होता है जब अर्चना की तरफ से बात कही जाती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रेशर मेरे घर से लगातार बन रहा था। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जब परिजनों को पता था अर्चना शादी से नाखुश है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, अर्चना के हर एक दोस्त से बातचीत की। अर्चना जहाँ रहती थी वहां पर भी पुलिस की टीम गई, हॉस्टल में लड़कियों से बातचीत की, तो कोई खुलासा नहीं हुआ क्योंकि
कि अर्चना ने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी थी। और उसके बाद देखिए पुलिस प्रशासन द्वारा अर्चना के हर एक करीबी से पूछताछ की जाती है। जब रात को वो 7 अगस्त को स्टेशन होती है, 10 बजकर 16 मिनट के आसपास वो अपनी चाची से बात करती है। पुलिस ने उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की कि अगर अर्चना ने कोई ऐसी बात कही हो कि वो तनाव में हो, किसी बात को लेकर डिप्रेशन में हो, तो आप वो हमें बताइए। ऐसी भी कोई बात निकल कर सामने नहीं आई। लेकिन जब परिजनों से पूछताछ की, यानी कि उसके घर वालों से पूछताछ की, तो उसके घर वालों ने भी शादी का ज़िक्र नहीं किया। उसके घर वालों ने ये नहीं कहा कि हम अर्चना के ऊपर दबाव बना रहे थे। अगर अर्चना के बारे में ये क्लू उसके हाथ लगता, तो शायद अर्चना का पहले ही पता चल सकता था। पुलिस प्रशासन द्वारा अर्चना को हर एक जगह ढूँढने का प्रयास किया गया। चाहे बात मैं जंगलों की कर लूँ, घने जंगलों में अर्चना को ढूँढा गया है। नदी के किनारे, नदी में जाकर देखिए जो गोताखोर हैं, जो तैराक करते हैं, जो नाव चलाते हैं, उनके द्वारा अर्चना को ढूँढने का प्रयास किया गया। उसके बाद तमाम लगभग 2000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने खंगाले हैं अर्चना को ढूँढने के लिए। लेकिन पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी और अब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि अर्चना अपनी मर्ज़ी से गई थी, क्योंकि अर्चना शादी नहीं करना चाहती थी। हालाँकि देखिए इस पूरे मामले में ये भी बड़ा खुलासा है, जब अर्चना साड़ी पहनकर 2000 सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले, तो अर्चना साड़ी पहनकर ट्रेन से उतरती हुई नज़र आई है। आउटर से चलती हुई अर्चना नज़र आई है। और देखिए हर एक तरफ सर्चिंग की गई, अर्चना को ढूँढने का प्रयास किया गया, चाहे बात रानी कमलापति की कर लें या फिर इंदौर रेलवे स्टेशन की, भोपाल, सीहोर, साथ ही इटारसी, पिपरिया, करेली, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, बिलासपुर, हर तमाम रेलवे स्टेशन पर पुलिस लगी नज़र आई है। करीब 2000 सीसीटीवी फुटेज इस दौरान पुलिस ने खंगाले हैं। तो देखिए पुलिस लगातार गहनता से जांच पड़ताल करती नजर आई है और उसके बाद अब जाकर अर्चना का सुराग पुलिस के हाथ लगा है। लेकिन इस पूरे मामले में खुलासा ये कि अर्चना को पुलिस प्रशासन द्वारा अर्चना से जब जैसी अर्चना पुलिस के भोपाल लेकर आई जाती है, तो अर्चना को बिठाया जाता है और उसके सामने जो उसका दोस्त है सारांश, उसको भी बिठाया जाता है, तेजिंदर से भी पूछताछ की जाती है। और देखिए इस पूरे मामले में जानकारी अपडेट के अनुसार अर्चना को उसके घर वालों को दे दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से तफ्तीश अभी भी जारी है, क्योंकि अर्चना जाती है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रचती है। ऐसे में कई बड़े तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अर्चना 13 से 14 दिन गायब रही और अर्चना इस बीच दिल्ली जाती है, शुजालपुर जाती है, माफ़ कीजिएगा, हैदराबाद जाती है और साथ ही नेपाल भी जाती है। और बाद में अगर लोकेशन की बात करें जहाँ से अर्चना मिलती है, तो वो लखीमपुर खीरी होती है। हालाँकि अब देखना होगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, इस पूरे मामले में अब क्या नया खुलासा या फिर क्या नया मोड़ निकल कर सामने आएगा।